So, hello everyone, welcome to EduGenius. How are you all? I hope all of you are good, है ना? चलिए, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होएगा अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या है, कैसा दिखता है और अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, मतलब फीडिंग कैसे होती है और डाइजेशन कैसे होती है। तो समझते हैं कुछ एक नई इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, हमने पूछा कि अमीबा क्या है। अमीबा का नाम हमने कहीं तो सुना हुआ है किसी एक चीज में, किसका नाम एक बार गेस करना, क्या सोचा हुआ है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद आया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल्स में हमने पढ़ा था कि जिसमें सिंगल सेल पाई जाए उसका एग्जाम्पल बताना, तो हमने बोला था अमीबा, याद आया? यस, यूनी, यहाँ पे यूनी मतलब यूनिट और वन को कहते हैं यूनिट, तो इसका मतलब जिसमें ओनली वन सेल पाया जाए। अब हम क्या हैं, ह्यूमंस क्या हैं, मल्टी सेलुलर, लेकिन अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब ये ओनली ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली वन सेल पाया जाता है। अब एक बात बताओ, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक सेल होएगा वो कितना ही बड़ा होगा, है ना? अब वो इतना बड़ा तो नहीं होगा कि एक सेल वाली चीज, जब हमें अपना एक सिंगल सेल नहीं दिखाई देता तो किसी और प्राणी का क्या दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमें अपनी नेकेड आईज से, अपनी प्योर आईज से हमें कभी भी अमीबा तो नहीं दिख सकता। तो अमीबा कैसे दिख सकते हैं हम? ओनली माइक्रोस्कोप से। तो इसलिए इसका एक और नाम भी है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। फाइन, क्लियर हो गया? चलो, तो हमने बोला ठीक है अमीबा कैसा दिखता है, थोड़ा सा जरा हमें एक बार दिखाना। हमने बोला एक मिनट जरा रुको तो सही। ये देखिए, सबको ये इमेज दिख रही है? इमेज दिख रही है सबको? ये देखो, अब ये देखो, ये क्या है? ये एक अमीबा है, ठीक है। अब इस अमीबा में सारी ये चीज बाहर बाहर ये निकले हुए हैं, ये फिंगर लाइक टाइप्स हैं, इनको कहते हैं सीडोपोडिया। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया। और अगर आप दो ले लो, सीडोपोडिया इज फॉर द सिंगुलर, ये वाली प्रोजेक्शन के लिए बोलते हैं, और अगर आप प्लूरल बोलो सीडोपोडिया का, दो आप इंक्लूड कर रहे हो तो सीडोपॉड्स बोलेंगे उसे। फाइन। अच्छा, एक सबसे बड़ा बीच में जो हर ऑर्गेनिज्म में होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। हमें साफ दिख रहा है ये डार्क ब्लू कलर का। उसके बाद ये होते हैं वैक्यूल्स। एक तो ये वाला जिसके अंदर देखो ये सीड टाइप का दिखाई दे रहा है, और एक ये ऑरेंज कलर का। दो टाइप के वैक्यूल्स होते हैं। एक ये वाला जिसके अंदर ये ग्रीन टाइप का सीड दिखाई दे रहा है, ये है आपका फूड वैक्यूल। क्या है? फूड वैक्यूल। और ये जो ऑरेंज कलर का है ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पढ़ेंगे अभी इसके बारे में कौन कौन क्या क्या करता है। और ये जो ब्लू कलर का बीच में आपको ये पानी नहीं है, इसके अंदर ये पानी नहीं भरा हुआ, ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म। फाइन, तो इसके अंदर का ये साइटोप्लाज्म है। अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और एक, अब जब हम इसका न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो हम ये दिखाएंगे कि बाहर फूड पार्टिकल पड़ा है और कैसे इस वाले अमीबा ने इसको ग्रैब करा और इसे खा के डाइजेस्ट करा और फिर बाद में इसका अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला। वो हम पढ़ेंगे इसके फीडिंग एंड डाइजेशन वाले प्रोसीजर में, ठीक है। अभी मुझे आपको सिंपल एक इसका फोटो दिखानी थी कि ये है अमीबा, ऐसा दिखता है। और ये क्या है? यूनिसेलुलर, मतलब इसमें जस्ट एंड जस्ट वन सेल पाया जाएगा, और इसके ओनली वन सेल का होने की वजह से ये हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, और इससे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस। ये वाले फीट लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हें कहते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का दूसरा नाम होता है फॉल्स फीट, क्योंकि ये इसे हेल्प करते हैं वॉक करने में, आगे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनका नाम सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। फाइन, चलो, तो अब फूड वैक्यूल क्या होता है? फूड वैक्यूल होता है, ये एक बबल होता है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है लेकिन फूड पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके अंदर पूरा का पूरा ही पानी भरा होता है, ठीक है। चलो, तो अब थोड़ा सा इसको रिटन फॉर्म में करते हैं। चलो, तो अब आए हम इसके, हमने पढ़ा कि अमीबा के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जरा बताना। हमने बोला अभी हमने इमेज देखी है अमीबा का, ये देखें कि अमीबा के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो होता है एक सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन होती है वो वाली उसकी आउटर लेयर, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड हो गई साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बोला था अंदर वाला जो भी लिक्विड है जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा था। थर्ड हो गया उसके अंदर का न्यूक्लियस, वो जो आपने ब्लैक कलर डार्क ब्लू कलर का दिखा था वो था न्यूक्लियस। और उसके बाद होते हैं न्यूक्लियस के साथ और क्या से होते हैं, दो टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स, टू वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या थे, वो स्मॉल सर्कल्स थे जिसमें या तो फूड पार्टिकल स्टोर होता है या फिर वाटर स्टोर होता है। अगर फूड पार्टिकल उसके अंदर जाएगा तो उस वाले फूड पार्टिकल वाले वैक्यूल का नाम होगा फूड वैक्यूल, फाइन। और अगर उसके वो बबल ऑफ लिक्विड होएगा सिर्फ तो उसका नाम होएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम होएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पॉइंट क्लियर है कि अमीबा के स्ट्रक्चर के अंदर ये चार चीजें पाई जाती हैं। हमने बोला ठीक है, अब एक थोड़ा सा बताना, फूड पार्टिकल के अंदर तो होता है फूड वैक्यूल के अंदर तो होता है फूड पार्टिकल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर हमें पाया जाएगा ओनली एंड ओनली लिक्विड, ये बबल ऑफ लिक्विड होता है, फाइन। चलो, तो अब हमने बोला कि अमीबा की शेप कैसी होती है, उन्होंने बोला कोई शेप नहीं होती अमीबा की, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, ठीक है, नो फिक्स्ड शेप, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती क्योंकि इसकी फिक्स शेप हमेशा चेंज होती रहती है। और वो चेंज कैसे करता है, वो जो मैंने आपको उसके सीरोपोडिया दिखाए थे, अब देखो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा था, तो इसके ये होगा इसके फॉल्स फीट, है ना। तो ये फॉल्स फीट इसे क्या करते हैं, इसे मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं ये दोनों। अब ये कभी इनको कोई चीज कहाँ दिखेगी, कभी ये आगे की तरफ ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ये अंदर रह जाएगा, कभी भी कुछ भी इसके कोई भी शेप कभी भी कैसी भी बन जाती है एज पर द मूवमेंट, वो कहाँ पे अपना फुट आगे ज्यादा खींच रहा है, ठीक है। तो इसके जो सीडोपोडिया आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है वो उधर की तरफ ज्यादा स्ट्रेच हो गया, तो इस वाले के अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म आ गया, तो ये वाली जगह थोड़ी ज्यादा चौड़ी हो गई और ये पतली सी हो गई। तो एज पर द मूवमेंट इसकी शेप चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं रहती, तो फिक्स्ड शेप नहीं होती। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये वाली चीज जो होती है ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या बोलते हैं इन्हें, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करते हैं, दैट हेल्प इन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनका नाम होता है सीडोपोडिया। सीडो का मतलब मैंने आपको बताया था सीडो, और एक हो गया पोडिया, ठीक है। ये ऑल्दो एक सिंगल नेम है लेकिन मैंने इसे तोड़ के लिखा है। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। पोडिया का सिंगुलर फॉर्म होगा पोडियम और पोडियम होगा फॉर द फुट, तो सीडोपोडियम या फिर सीडोपोडिया, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। इसके बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज करा है, पोडिया यूज करा है, फॉल्स फीट यूज करा है, फाइन। अच्छा, तो हमने बोला ये सीडोपोडिया का क्या क्या काम होता है, तो हमने बोला एक मिनट, सीडोपोडिया दो काम करता है। एक तो वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और दूसरा अभी जो हम पढ़ेंगे कि फूड पार्टिकल को उसे अपनी तरफ खींचना है, तो उस वाले फूड पार्टिकल को कैच करने में कौन हेल्प करते हैं, यही वाले सीडोपोडिया। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो, उसके बाद अब पढ़ेंगे हमने अब पढ़ लिया कि ठीक है, इस अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब उन्होंने बोला हमें कि चलो हमें ये बताओ कि अमीबा खाना कैसे खाता है। बोला अभी बताते हैं। तो इसका मतलब अब हम करेंगे कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले अमीबा तो रहता कहाँ पे है, तो हमने बोला अमीबा लिव्स इन पॉन्ड्स। कहाँ पे रहता है, लिव्स इन पॉन्ड्स, ठीक है, पॉन्ड्स में रहता है। पॉन्ड मतलब वाटर में रहता है, वाटर में रहता है तो वाटर एनिमल्स ही खाता होगा, फाइन। स्मॉल एनिमल्स या प्लांट्स जो भी पॉन्ड में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं पे वो फीड करता होगा, ठीक है। और हमने अभी पूछा था कि वो खाता किसकी हेल्प से खाता है, तो हमने बोला था वो फूड को टेक इन करता है थ्रू द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, फूड को कैच करता है थ्रू द सीडोपोडिया, फाइन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो, अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर कि कैसे अमीबा डाइजेशन कैसे करता है, डाइजेशन कैसे होती है अमीबा में, ठीक है। चलो, डाइजेशन कैसे होती है, फीडिंग कैसे होती है।
तो वो देखते हैं हम एक इमेज के थ्रू कि भाई अमीबा तेरे अंदर फीडिंग या डाइजेशन कैसे होती है। तो 1 मिनट होल्ड करना। चलो ये देखो, जैसे कि ये हमारे पास है एक इमेज, और इमेज को हमने, ये देखिए सबको ये वाली इमेज क्लियर है। ये देखो, सबसे पहले क्या करता है अमीबा, अमीबा के बाहर, अमीबा खुद पॉन्ड में रहता है, तो पॉन्ड में है हर जगह पानी, तो पानी है बाहर, और पानी के अंदर एक छोटा सा प्लांट का पार्टिकल समझ लो, या कोई छोटा सा एनिमल, इंसेक्ट वगैरह समझ लो, वो अमीबा का फूड हो गया। ठीक है, तो अब अमीबा ने क्या करा, अमीबा इस वाले फूड को अपने अंदर लेना चाहता है क्योंकि वो इसको खाएगा। तो अमीबा के अंदर आपको पता है ये वाली आउटर लाइनिंग को हमने क्या बोला था, सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या था, न्यूक्लियस, और ये जो लाइट डार्क ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये वाले क्या है, इसके फूड वैक्यूल, और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर के हैं ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है बबल ऑफ लिक्विड, और जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर ट्रैप होएगा फूड पार्टिकल। और ट्रैप करने में हेल्प कौन करेगा, ये वाले सीडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीट। फाइन, आगे चलते हैं। तो अब दिखा उसे बाहर फूड पार्टिकल, तो इस वाले सीडोपोडिया ने क्या किया, अपने आप को बाहर खींचा, मूवमेंट करी, किसने, अपने फॉल्स फीट से। चलो, फॉल्स फीट से मूवमेंट करी, इन्हें बाहर की तरफ करा, और इस ऐसे कर दिया कि इसके चारों तरफ वो फूड पार्टिकल के चारों तरफ ये सराउंड कर ले इसके फीट। ठीक है, कि अब ये फूड पार्टिकल कहीं भाग ना पाए, तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को, अपने फीट को उसके चारों तरफ सराउंड कर लिया। ठीक है, चलो फिर इस वाले का, अब इसने क्या करा था, यहाँ पे इनटेक करा था, तो इनटेक का मतलब हो गया, मतलब इसने इंजेक्शन करा है। चलो अब आते हैं, अब करेगा ये डाइजेशन, तो मतलब इसने ये सीडोपोडिया जो बाहर निकाले हुए थे इसको इतना बाहर तक कर लिया, और उसके बाद दोनों को कर लिया ज्वाइन। अब ज्वाइन कर लिया कि भाई तो अब कहीं भाग के नहीं जा सकता, तो अब ये फूड पार्टिकल अंदर हो गया ट्रैप। ठीक है, अंदर फंस गया। अब ये फूड पार्टिकल आ गया इसी की बॉडी के अंदर, और इस वाले जो गोला बन गया ये, इसको बोलेंगे, ये आ गया फूड वैक्यूल के अंदर। किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। रिमेंबर कि फूड वैक्यूल में भी थोड़ा सा पानी जरूर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो होता ही पानी का भरा बना हुआ है, वो वाटर बबल होता है, लिक्विड बबल होता है, लेकिन जो फूड वैक्यूल होता है उसमें थोड़ा सा पानी होता है, और बाकी उसके अंदर यही वाला फूड पार्टिकल जो बाहर था वो ट्रैप हो जाता है। हो गया ट्रैप फूड वैक्यूल के अंदर। अब क्या होगा, अब इसमें से क्या होगा, जो सराउंडिंग का ये साइटोप्लाज्म है ना, सराउंडिंग का जो मैंने आपको बताया था ग्रीन ग्रीन कलर का साइटोप्लाज्म, जो उसके अंदर ब्लू कलर का दिख रहा था हमें, वो ये वाला ग्रीन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इसमें इस वाले फूड वैक्यूल की तरफ सारी तरफ से एंजाइम्स छोड़ेगा। एंजाइम्स क्या थे, वो थे ना जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे अंदर से ऑर्गन्स ने निकाले थे, याद है, सारे लिवर ने बाइल जूस निकाला था, पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस निकाला था, याद आया। तो उन्होंने सबने एंजाइम्स निकाले थे कि फूड तो जल्दी डाइजेस्ट हो, है ना, और स्मॉल इंटेस्टाइन ने इंटेस्टाइनल जूस निकाला था, रिमेंबर। चलो, तो अब क्या हुआ कि यही वाला फूड वैक्यूल, यही वाला साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल की तरफ क्या निकालेगा, एंजाइम्स निकालेगा, एंजाइम्स थ्रो करेगा कि फूड वैक्यूल तू जल्दी से डाइजेस्ट हो जा। अब ये वाला फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होएगा, और कैसे होएगा, वो वाले एंजाइम्स अंदर जाएंगे और उस वाले फूड पार्टिकल को वेरी सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे। breakdown of complex substance into simple substances with the help of digestive juices या enzymes is called digestion। आ गया याद। चलो, तो साइटोप्लाज्म ने एंजाइम्स निकाले और एंजाइम्स दिए फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड वैक्यूल के अंदर पड़ा हुआ पार्टिकल ब्रेक डाउन हो गया इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ओके, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया। अब हमने बोला कि अब क्या हुआ,
अब डाइजेस्ट हो गया फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड अब क्या करेगा, अब इस वाले फूड वैक्यूल को, ये देखो, ये जो फूड वैक्यूल के अंदर जो ये डाइजेस्टेड फूड था, अब उसके वो क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, राइट, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये वाला साइटोप्लाज्म देखो, अब साइटोप्लाज्म के अंदर यही वाला फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल था वो अब साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएगा, और जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल, ये डिसअपियर हो जाएगा, ये फट जाएगा, और ये अपने आप ही इस वाली बाहर के अंदर, बाहर जो लिक्विड है उसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइजेस्टेड फूड अब पूरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने बोला ठीक है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, अब तो पक्की बात है कि अब एसिमिलेशन होएगा। तो हमने बोला हाँ जी, एसिमिलेशन क्या होता है कि यही वाला जो फूड अब आपकी बॉडी में आ गया है, इसके अंदर की जो एनर्जी निकली है, वो एनर्जी किस किस कामों में यूज होएगी, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। इसी वाले बॉडी की, इसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिपेयर के लिए क्या यूज होएगा, ये वाला, इसकी एनर्जी यूज होएगी। फाइन, एनर्जी जब पूरी बॉडी यूज कर रही है तो उस प्रोसीजर को कहा जाता है एसिमिलेशन। अब हमने बोला एसिमिलेशन भी हो गया। अब इसके बाद सारी बॉडी के अंदर वो सारा रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए वो सब कुछ यूज हो गया। अब वही वाला चीज बाहर निकलेगी, मतलब कहाँ से निकलेगी, इसके पास कोई एनस तो है नहीं कि ये एग्जिट अपने उसी वाले अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड को बाहर निकालेगा थ्रू द एनस। अरे भाई, इसमें ऑलरेडी सिंगल सेल है, और क्या क्या इसमें निकालोगे, तो इसमें एनस नहीं होता। तो इसमें ये अपना एग्जिट कैसे करता है, सेल मेम्ब्रेन है ना, जो ये वाली सेल मेम्ब्रेन, इसी को कहीं से ये ब्रेक डाउन कर देता है, और वो वाली जैसे ही वो ब्रेक होती है, वो वाली सेल मेम्ब्रेन, उधर से वो वाला अनडाइजेस्टेड फूड वहां से बाहर निकल जाता है। अब वो सेल, यहाँ से अगर सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हुई, यहाँ से ये डार्क ग्रीन कलर की लाइन, अगर ये ब्रेक यहाँ से करना चाहता है तो यहाँ से करेगा, और अनडाइजेस्टेड और अनएब्सॉर्ब्ड फूड देखो बाहर निकाल दिया। पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे अमीबा के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है, कैसे वो ग्रैब करता है फूड पार्टिकल को, वो अंदर आता है, उसको वो डाइजेस्ट करने के लिए साइटोप्लाज्म अपने अंदर से ही कुछ एंजाइम्स भेजता है इस वाले फूड वैक्यूल की तरफ, और फूड वैक्यूल में वो एंजाइम्स जाते हैं और उस वाले फूड पार्टिकल को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं, और सिंपल सब्सटेंसेस में जैसे वो ब्रेक होता है तो क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो गया इसके अंदर, और इसके अंदर वाले जो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वही वाला सारा फूड इसके अंदर, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, और वही वाली एब्जॉर्ब एनर्जी अब ये पूरा अमीबा किस लिए यूज करेगा, फॉर इट्स ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। और जब इसकी सारी एसिमिलेशन हो गई, अब इसके ग्रोथ और रिपेयर का काम हो गया, तो अब ये तो नहीं था कि सारा का सारा फूड डाइजेस्ट हो गया हो, सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया हो, कुछ तो होगा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड, जो कि कहाँ जाता था ह्यूमंस में, लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन इसके पास तो लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। तो ये अब क्या करेगा, सिंपल उसे एग्जिट मरवा देगा, उसकी ईजेशन करा देगा। ईजेशन कैसे कराएगा ये, थ्रू द एनस नहीं, कहाँ से कराएगा, अपनी सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और बोलेगा बाहर निकल, और मैंने कर दिया इसका ईजेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो, तो एक मैप के थ्रू हम पढ़ लेते हैं कि कैसे अमीबा के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर डाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है भाई, बताओ, इंजेशन। इंजेशन होता है, इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ द फूड पार्टिकल। उसने फूड पार्टिकल इनटेक करा, फूड पार्टिकल इनटेक करा, और उसमें किसकी हेल्प ली थी, सीडोपोडिया की, किसकी, थ्रू द सीडोपोडिया। ठीक है, फॉल्स फीट की हेल्प ली थी उसने, और फूड पार्टिकल को अपने अंदर घुसा लिया। इंजेशन के बाद उसके बाद क्या आता है, डाइजेशन। डाइजेशन हुई कैसे, डाइजेशन में होता है फूड का कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करा, फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन करा इनटू किस में करा था, सिंपल सब्सटेंसेस में। ये तो हमेशा ही करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। और उसके अंदर क्या करा था, उसके अंदर एडिशन करा था, क्या, साइटोप्लाज्म ने एडिशन ऑफ एंजाइम्स करे थे, ताकि वो क्या हो जाए, वो
ब्रेक हो जाए इनटू, ताकि वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, किसने करे थे? बाय द साइटोप्लाज्म हुए थे एंजाइम्स का एडिशन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने बोला ठीक है डाइजेशन भी हो गया, अब क्या होगा? वो वाला जो एनर्जी है उसकी वो कहाँ जाएगी? उसके अंदर। तो एब्जॉर्प्शन होनी है एनर्जी की। डाइजेस्ट तो हो गया, अब वो होएगी एब्जॉर्प्शन। मतलब कि क्या होगा? अब वो डाइजेस्टेड फूड पास होएगा, पासिंग ऑफ वही वाले फूड वैक्यूल से जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो सारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होएगा। तो पासिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द होल बॉडी, इनटू द होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वही वाला फूड, डाइजेस्टेड फूड पास होता रहेगा सारे, मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब भी बोल सकते हो इसकी जगह। ठीक है, वो वर्ड सेम हो जाएगा इसलिए यूज नहीं करा था। चलो उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के बाद अब हो गया एब्जॉर्प्शन, अब होएगा कि यही वाली एनर्जी बन गई। अब ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन होएगा। तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। एनर्जी का जब प्रोडक्शन हो रहा है किस काम के लिए? फॉर दो काम के लिए, या तो ग्रोथ के लिए या रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स के लिए। तो उसके लिए जब यूज हो रहा है बॉडी में तब उसका नाम होगा एसिमिलेशन हो रही है बॉडी में। अब कुछ ऐसा फूड भी रह गया था जो कि अनडाइजेस्टेड था और अनएब्जॉर्ब था। ठीक है, तो वो वाला फूड क्या होएगा? अब वो एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फूड हो जाएगा। अनएब्जॉर्ब्ड फूड हो जाएगा क्या? एग्जिट। ठीक है, बाय द एनस नहीं, बाय ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ब्रेक होएगी, ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन टूटेगी, फटेगी और उसमें क्या होएगा? अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड बाहर निकल जाएगा। आई होप आपको ये वाला प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अच्छा, और अगर हम बोलें कि अब यहाँ पे आए ह्यूमंस और आए अमीबा, इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी, कोई डिफरेंस आप बता सकते हो? तो हमने बोला डिफरेंस तो एक ये हुआ कि सारे काम, जैसे ये सारे काम हमने पढ़े, ये देखो इंजेशन, डाइजेशन, ये सारे 5 स्टेप्स ह्यूमंस में भी होते हैं और मतलब कि मल्टी सेलुलर में भी होते हैं और यूनिसेलुलर मतलब अमीबा में भी होते हैं। तो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या था? हमने बोला ये इसमें इंजेक्शन तो हुआ लेकिन इसमें माउथ से नहीं हुआ, तो इसका अंदर माउथ एब्सेंट था। डाइजेशन तो हुआ लेकिन डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बिना ही इसने डाइजेशन कर लिया। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म ने ही हेल्प करी एंजाइम्स निकाल के, तो इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था जो कि ह्यूमंस में प्रेजेंट था। अच्छा, ये तो हो गए इसके 2 डिफरेंसेस। अब आए हम सिमिलैरिटी पे। तो सिमिलैरिटी में बोले कि डाइजेशन के वक्त दोनों ही, चाहे ह्यूमंस मतलब कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर मतलब अमीबा के बारे में बात हुए, तो दोनों के अंदर ही डाइजेशन के लिए एंजाइम्स निकले थे, है ना। इसमें साइटोप्लाज्म ने एंजाइम्स निकाले थे और ह्यूमंस के अंदर किसने निकाले थे? लिवर ने, याद है, बाइल जूस निकाला था। पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस निकाला था और इंटेस्टाइन ने इंटेस्टाइनल जूस निकाला था। तो इसका मतलब कि एंजाइम्स तो डाइजेशन के वक्त निकलते ही हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर ही मतलब एंजाइम्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये इसकी सिमिलैरिटी है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, दोनों के अंदर एंजाइम्स निकल रहे हैं, चाहे इसके अंदर साइटोप्लाज्म निकाल रहा है चाहे उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। आई होप आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।